रूस अब अंधेरे में तीर चला रहा है। पिछले 72 घंटों में रूस के मैदान में एक ऐसी घटना हुई है जिसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना को अपाहिज बना दिया है। ऊपर से देखने पर आपको लगेगा कि नक्शे पर कुछ नहीं बदला, वहीं लकीरें, वहीं शहर, लेकिन सच्चाई यह है कि यूक्रेन ने अब सिर्फ बचाव करना बंद कर दिया है। ये युद्ध का वो टिपिंग पॉइंट है जहाँ से रूस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और यह किसी परमाणु बम से नहीं बल्कि एक कनेक्शन के टूटने से हुआ है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक दरवाजे की थ्योरी समझाऊंगा। अगर आपने वो समझ ली तो आपको पता चल जाएगा कि अगले 2 महीनों में इस युद्ध का अंत कैसे होने वाला है। लेकिन पहले उस जाल को समझते हैं जो रूस के लिए बिछाया गया था। अब तक कहानी बहुत सीधी थी। रूस हमला करता था और यूक्रेन उसे रोकता था। पिछले 18 महीनों से हम यही देख रहे हैं कि रूस ने एक बहुत ही क्रूर रणनीति अपनाई थी, जिसे मिलिट्री एक्सपर्ट मिड वेव कहते हैं। इसका मतलब था सैनिकों की लहरों को सीधे मौत के मुंह में भेजना। रूस को पता था कि उसके पास सैनिक ज़्यादा हैं। वो 10 रूसी सैनिकों को खोकर अगर एक यूक्रेनी सैनिक को भी मारते तो भी गणित उनके पक्ष में था। रूस इंच दर इंच ज़मीन जीत रहा था। दुनिया को लगा यूक्रेन थक रहा है, यूक्रेन हार रहा है। लेकिन यह एक जाल था। यूक्रेन ने रूस को रोका नहीं, उन्होंने रूस को आगे आने दिया। मिलिट्री में एक कहावत है, शौकिया लोग रणनीति की बात करते हैं लेकिन पेशेवर लोग रसद की बात करते हैं। यूक्रेन ने रूस को अपने जाल में फंसाकर उन्हें खाली होने दिया, और अब जब रूसी भालू थक चुका है, यूक्रेन ने अपना असली वार शुरू कर दिया है। सीन पूरी तरह बदल चुका है। यूक्रेन अब सामने लड़ने के बजाय फ्रंट लाइन के 100 किलोमीटर पीछे मार रहा है। कल्पना कीजिए, एक रूसी बटालियन हमले के लिए तैयार बैठी है। कमांडर आदेश देता है कि आगे बढ़ो, लेकिन टैंक स्टार्ट ही नहीं होते, क्योंकि 80 किलोमीटर पीछे जिस ट्रक में डीजल आ रहा था वो कल रात ही उड़ा दिया गया। मशीन गन्स खामोश है, क्योंकि गोला बारूद की ट्रेन पटरी से उतार दी गई है। एक सैनिक, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, अगर उसके पेट में खाना नहीं है और बंदूक में गोली नहीं है तो वो सैनिक नहीं, सिर्फ एक टारगेट है। यूक्रेन अब रूसी सैनिकों को नहीं मार रहा, वो उनकी लड़ने की क्षमता को मार रहा है। लेकिन रूस की ताबूत में आखिरी कील थी स्टारलिंक का जाना। आधुनिक युद्ध वॉकी टॉकी पर नहीं लड़े जाते, ये डेटा पर लड़े जाते हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए, आर्टिलरी को सही जगह गिराने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। खबर यह है कि रूस ने फ्रंट लाइन पर स्टारलिंक या उसके जैसे सुरक्षित संचार का एक्सेस खो दिया है। इसका परिणाम भयानक है। अब रूसी जनरलों को यह नहीं पता कि उनकी अगली टुकड़ी कहाँ है। वो अंधे हो चुके हैं, वो बहरे हो चुके हैं। जब दिमाग का संपर्क हाथों से टूट जाता है तो शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। आज रूसी सेना उसी लकवे का शिकार है। ज़मीन से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो डरावनी है। रूसी सैनिकों के पास पीने का पानी तक नहीं पहुंच रहा। कई जगह सैनिक अपनी ही आर्टिलरी की चपेट में आ जा रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है। रसद कट चुकी है, संचार टूट चुका है, और यूक्रेन के पास अब ड्रोन्स की कोई कमी नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स अब वीडियो गेम के खिलाड़ियों की तरह सटीक निशाने लगा रहे हैं। रूस ने सोचा था वो यूक्रेन को थका देगा, लेकिन अब रूस खुद ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों ने भी मान लिया था कि यूक्रेन कभी अपनी ज़मीन वापस नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा था समझौता कर लो, लेकिन यूक्रेन ने धैर्य नहीं खोया। मैंने वीडियो की शुरुआत में एक दरवाजे की बात की थी। अब इसे ध्यान से सुनिए। इस युद्ध को एक भारी लोहे के दरवाजे की तरह देखिए। रूस अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को बंद रखने की कोशिश कर रहा था। महीनों तक यूक्रेन धक्का देता रहा, दरवाज़ा नहीं हिला। दुनिया ने कहा छोड़ दो, यह नहीं खुलेगा। लेकिन फिर दरवाज़ा 1 इंच हिला, और जैसे ही वो 1 इंच खुला, यूक्रेन ने अपना पैर बीच में अटका दिया। अभी जो हम देख रहे हैं, लॉजिस्टिक्स का टूटना, संचार का ठप होना, ये वही पैर है जो दरवाजे में अटक चुका है। जब पैर दरवाजे में आ जाता है तो सामने वाला उसे बंद नहीं कर सकता। अब यह दरवाज़ा वापस बंद नहीं होगा, अब यह सिर्फ खुलेगा, और जब यह पूरा खुलेगा तो तबाही का मंजर रूस की सीमा के भीतर दिखाई देगा। युद्ध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जीतने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया है। आपको क्या लगता है, क्या रूस इस अंधेरे से निकल पाएगा, या ये पुतिन की सबसे बड़ी हार होगी? नीचे कमेंट में यस या नो लिखकर बताएं, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।